अस्सलाम वालेकुम। तो आज की मेरी वीडियो बेस्ड है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है ई प्रिपेयर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ई प्रिपेयर वेबसाइट एमटीकेट के लिए कैसी है और किस तरह आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और इसकी फ़ी क्या है। और मैंने खुद भी एमटीकेट जर्नी में ई प्रिपेयर वेबसाइट ज्वाइन की थी, तो मुझे किस तरह बेनिफिट हुई है तो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट था तो हमारा टेस्ट पीएमसी ने लिया था जिसके टोटल मार्क्स थे 210 और मेरे आए थे 162 और मेरा एडमिशन हो रहा था बीडीएस में। लेकिन मुझे खुद पर्सनली एमबीबीएस पसंद था, तो मैंने कहा मैं फ्रेश हूँ तो मैं एक बार रिपीट कर लूँगी, तो मैंने लिया गैप ईयर। तो जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दी तो उसमें मैंने कोई ई प्रिपेयर वेबसाइट ज्वाइन नहीं की, जानती तो थी लेकिन एज सच नहीं ज्वाइन की थी, ना उसके एमसीक्यूज एज सच किए थे। तो जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया तो मेरे मार्क्स आए थे 164 आउट ऑफ 200, लेकिन जो इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे जो मैं खुद मानती हूँ। और उसमें भी मेरा एक गेट अच्छा बन रहा था क्योंकि मेरी एफिसी अच्छी थी 1072। बट हुआ ये कि हमें इलेक्टिव पॉलिसी हमारे लिए लगा दी गई जिसकी वजह से मेरा एक ही क्रिकेट फॉल हुआ, और एक ही क्रिकेट का फॉल आना मतलब है कि गेम से निकल जाना। तो फिर मेरा ना बीडीएस में हो रहा था ना एमबीबीएस में। फिर मैंने ज्वाइन की ई प्रिपेयर वेबसाइट और उनके सर से कॉन्टैक्ट की, उन्हें बताया कि ये हुआ है फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने वीक पॉइंट्स मुझे सेंड करें। तो मैंने अपने वीक पॉइंट्स लिखे और उन्हें सेंड किए। अब वो मुझे ऐसे तो याद नहीं है कि क्या वीक पॉइंट्स है, लेकिन एक मुझे याद है जो मैंने उन्हें लिखा था कि मैं अननेसेसरी चीज़ें देखती हूँ, लाइक जो मेन चीज़ है उसमें मैं फोकस ही फिर नहीं कर पाती, बस अननेसेसरी चीज़ें देख लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे वीक पॉइंट्स देखे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया कि अब आपको क्या करना है। तो फिर मैं क्या करती थी, फिर मैं जब चैप्टर पढ़ लेती थी तो फिर मैं इनकी वेबसाइट के एमसीक्यूज करती थी, पहले बुक लाइन्स करती थी, फिर पास्ट करती थी, फिर प्रैक्टिस करती थी। इस तरह मेरी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाती थी। इस वेबसाइट की जो ज़बरदस्त बात मुझे लगी थ्रू आउट एमटीकेट जर्नी वो ये थी कि इस वेबसाइट के साथ साथ आपको एक अच्छे मेंटोर मिल जाते हैं। इनके जो सर हैं वो सारे स्टूडेंट से इतने इन टच रहते हैं, वो उनके प्रोग्रेस से भी अपने आप को बाखबर रखते हैं। लाइक वो मुझे अभी भी याद है, एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि पीडीएफ मेरे टेस्ट रिकॉर्ड सेंड की थी कि आप ज़्यादा टेस्ट नहीं दें, क्यों, क्या मसला है। तो मतलब वो आपके साथ इन कॉन्टैक्ट रहेंगे, वो आपसे इन टच रहेंगे आपके स्टडीज़ के मतलब, वो आपको ट्रैक पर लाएंगे। ई प्रिपेयर की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो आपको अच्छी ट्रैक प्रोवाइड करते हैं, सही ट्रैक प्रोवाइड करते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन उनका ट्रैक सही नहीं होता कि जिस रास्ते से उन्होंने जाना है वो सही नहीं होता। तो प्रिपेयर आपको एक ट्रैक प्रोवाइड करता है और उस ट्रैक पर चलकर आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। तो ई प्रिपेयर वेबसाइट आप में आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलते हैं। सबसे खूबसूरत बात तो इनकी यही है कि इतने एमसीक्यूज़ आपको मिल जाते हैं, आप इतने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपकी ग्रिप हासिल हो जाती है। और दूसरी बात, आपको एक बहुत अच्छे मेंटोर मिलते हैं। लाइक ई प्रिपेयर्स लाइक ए फैमिली, मैं ये मानती हूँ कि वो एक फैमिली की तरह है जिसमें आपको ये लगता ही नहीं है कि आप अकेले हो, आपको लगता है बहुत लोग हैं आपके साथ, बहुत लोग हैं आपके साथ और फैमिली जैसे लगते हैं आपको सब कुछ। तो मैं अभी आपको ई प्रिपेयर वेबसाइट के बारे में दिखाऊंगी कि उसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ है, आप किस तरह अटेंड कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक टू ई प्रिपेयर वेबसाइट। अच्छा जी, जब आप ई प्रिपेयर की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा। पहले आपको इसमें एमसीक्यूज़ मिलेंगे जिसे कहते हैं क्यू बैंक। इसमें फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी, इंग्लिश की भी, लॉजिकल की भी। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको साइंस सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको सब सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर हम फिजिक्स क्यू बैंक को ओपन करें, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसमें किस तरह एमसीक्यूज़ मिलेंगे। देखिए, आपको हर एक चैप्टर के बुक लाइन्स मिलेंगे, हर एक चैप्टर के जो बुक में एक्सरसाइज होती है, जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाता है। आपको उसी चैप्टर के पास पेपर्स मिल जाते हैं, फिर आपको ढेर सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं। फिर इसी तरह हर एक चैप्टर का वर्क एनर्जी, ये फिर आप सारे चैप्टर देखें, सबका इसी तरह आपको मिलेगा, इसी सीक्वेंस में आपको मिलेगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं ओपन करूँ, मैं कभी बुक लाइन्स फोर्स एंड मोशन का ओपन करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ आप किस तरह अटेम्प्ट करोगे। आपको स्टार्ट कर देना है और फिर अपना नाम इसमें एंटर कर देना है, क्योंकि आप जब नाम एंटर करते हो तो फिर जो आपके रिजल्ट होते हैं उनमें आपका नाम लिख दिया जाता है। आप अपना नाम एंटर करोगे और फिर स्टार्ट ले लोगे। यहाँ पे अभी 64 एमसीक्यूज़ हैं। आप मैं रैंडम कर लेती हूँ, अगर आपसे कोई एमसीक्यू गलत हो गया ऑन द स्पॉट आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देख के समझ आ जाएगा कि आपने क्या गलती की है। आप क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं, आपको मतलब अगर नहीं आ रहा आप स्किप भी कर सकते हैं, फिर आप आखिर में कर सकते हैं। फिर आप अपने सारे एमसीक्यूज़ कर लें, फिर आप सी रिजल्ट कर लें और थोड़ी देर में आपको आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको शो होगा कि आपने कितने एरर्स किए और आपने कितने टाइम में टेस्ट किया है, मतलब आपको टाइम ड्यूरेशन भी शो होगा इसमें। तो अब यहाँ पे आपका टेस्ट डिस्प्ले होगा और ये आपके सारे ये देखें, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपके मार्क्स शो होंगे, आपको फिर सारी समरी भी शो होगी कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, फिर एक्सप्लेनेशन। तो आपकी ये सारी टेस्ट की समरी होती है और बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन होगी, मतलब उस एक्सप्लेनेशन को देख के आपको समझ आ जाता है कि अच्छा मैंने ये गलती की थी। अच्छा, अब हम एक लुक देते हैं बायोलॉजी के क्यू बैंक को भी। बायोलॉजी क्यू बैंक भी इसी तरह है, पहले बुक लाइन्स है आपके, फिर आपके साथ पास्ट पेपर है, एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट जो है वो है फेडरल बुक लाइन्स, क्योंकि फेडरल बुक लाइन से भी टच दी जाती है तो उन्होंने फेडरल बुक लाइन्स भी ऐड की है। ये देखिए हर एक चैप्टर का इसी तरह है। अगर मैं बायो एनर्जेटिक के मैं चलो प्रैक्टिस टेस्ट खोल देती हूँ इस बार, तो वही तरीका है, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर अपना नाम एंटर करना है और अपना टेस्ट स्टार्ट कर देना है। ये देखिए, ये आपको जो सही लगता है वो करें। अगर कोई गलती हो भी गई आपको स्पॉट एक्सप्लेनेशन आएगी जिसको देख के आपको समझ आ जाएगी। आप स्किप भी कर सकते हैं, फिर आप सी रिजल्ट पे क्लिक कर लें और ये देखिए ये उन स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, उनके मार्क्स भी डिस्प्ले किए गए। इस तरह आप भी टेस्ट देंगे, आपके भी मार्क्स डिस्प्ले में होंगे और जो एक मोटिवेशन से होती है कि आप कहते हैं कि आप हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, जब आप और स्टूडेंट्स को भी देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एमसीक्यूज़ की बात।
इसमें एक और चीज़ ऐड है जो मैं मानती हूँ बहुत अच्छी है, इजी फिजिक्स क्यू बैंक। अब क्या इसमें क्या है, इसमें आपके साथ बेसिक एमसीक्यूज होते हैं, मतलब वो ऐसे एमसीक्यूज जो आपको हर हाल में आने चाहिए। ये बहुत बेसिक एमसीक्यूज होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हर एक चैप्टर के इन्होंने ऐड किए। ये बहुत बेसिक है और ये आपको आने चाहिए, लाइक मस्ट ही आपको करने। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का चले मैं खोल देती हूँ, आपको फिर वही स्टार्ट और नाम एंटर करना है। अच्छा, ये आपको आप अभी देखिए ना कि आपसे आप पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 2 ग्राम मूविंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 20। तो ये भी अब ये बहुत बेसिक एमसीक्यू है, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, लाइक बहुत आपको आसान सा फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है, लेकिन इसमें कोई ये बहुत बेसिक एमसीक्यूज है, तो आपसे इस तरह से एमसीक्यूज इसमें पूछते हैं। अब ये देखिए आपसे डायरेक्ट पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पूछा है, तो ये ऐसे एमसीक्यूज है जो आपको आने चाहिए। या पूछा है रेशो के बारे में, तो बहुत डायरेक्ट आपसे इसमें पूछा गया है, तो ये हर एक चैप्टर का यहाँ पे एडेड है। तो ये तो है इजी फिजिक्स एमसीक्यूज बैंक का। अच्छा, अब ये तो होगी एमसीक्यूज की बात। अब इसके बाद आते हैं लेक्चर्स। ये जो लेक्चर्स है कि इन्होंने इसी साल ऐड किए, जो कि लाइक बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट आपके लिए होने वाले, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को मसला होता है फिजिक्स के एमसीक्यूज में। इन्होंने हर एक चैप्टर के लेक्चर्स ऐड कर दिए हैं जो इनके सर ने खुद बनाए हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं। मतलब आपको पता है इन लेक्चर्स में इन्होंने उन बातों पर इतना फोकस किया है जो आपके टेस्ट में आने, उन ट्रिक्स को यूज़ किया जो आपके टेस्ट में आने। तो हम एक लेक्चर ओपन कर लेते हैं। एक्सिस्ट फिर हम मे भी कह सकते हैं, लेकिन हम मस्ट भी नहीं कह सकते। इस पॉइंट को जरूर याद रखना, ठीक है, कि कब हमने मस्ट भी यूज करना है, कब हमने मे भी और मे भी नॉट यूज करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यूज के वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट एज जीरो याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक गया, तो देखिए इन्होंने आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड या आपके टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी है, उन्होंने उस चीज़ पर इतना फोकस किया है और उसे बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये लेक्चर्स देखेंगे तब आपको अंदाजा होगा। इन्होंने ट्रिक्स भी आपको इसमें बताए हैं। ये देखिए, ये सिर्फ एक चैप्टर का नहीं, हर एक चैप्टर के इन्होंने लेक्चर्स बनाए हैं। यहाँ आप देखिए सारे टॉपिक्स इसमें ऐड है। बहुत स्टूडेंट्स को मसला था जीरो फील्ड पॉइंट में, इन्होंने इसके ट्रिक्स भी बता दिए हैं। जीरो पोटेंशियल लोकेशन, उनके भी ट्रिक्स बता दिए हैं। लाइक इन्होंने आपके टेस्ट में जिस चीज़ के ट्रिक्स आने, जिस चीज़ के पॉइंट्स आने, उन्होंने वो सब इसमें बता दिए हैं। लाइक आपको बहुत ईजी होगा, अगर किसी ने फिजिक्स यहाँ से सीखा तो बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। अच्छा, ये तो बात हुई फिजिक्स लेक्चर्स की। अब इसमें इंग्लिश के लेक्चर्स भी ऐड किए हैं, लॉजिकल रीजनिंग के भी ऐड किए हैं। अब कैलकुलेट के एमसीक्यूज भी इसमें सून ऐड होंगे, जो कि कैम्यू वाले कैलकुलेट टेस्ट से भी टच देंगे, तो वो भी इंशाल्लाह इसमें सून ऐड होंगे। अब बात करते हैं हम स्लाइड्स की। इन्होंने इतने ज़बरदस्त स्लाइड्स ऐड किए हैं। अगर मैं बायो की स्लाइड्स की बात करूँ, इन्होंने हर एक चैप्टर के जो न्यूमेरिकल डेटा है वो भी इसमें ऐड किया है, और जो टॉपिक से थ्योरी है उसको इतने आसान फॉर्म में लाया है, उसको टेबल्स में कन्वर्ट किया, उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। ये देखिए, अब ये जो सेल का चैप्टर है, जो उसके सारे न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं, अगर आप चैप्टर पहले आप इजी बस यहाँ पे आ जाइए, देख ले कि क्या डेट्स हैं। अगर मैं थ्योरी वगैरह दिखाऊँ, ये देखिए, ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के जो चैप्टर उसमें सेल के बारे में जो बताया है, इन्होंने इसको इतने बड़ी 5 पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है। ये देखिए, इन्होंने चार्ट्स वगैरह सबसे इतना यूज़ लिया है जो आपको इजी वे में समझ आ जाती है, डिफरेंस से काम लिया है। बच्चों को बहुत मसला होता है बायोएनर्जेटिक्स में, इन्होंने इसको भी बहुत इजी वे में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए, इसमें भी इन्होंने न्यूमेरिकल पॉइंट्स सेट किए हैं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन, मतलब आप अगर स्लाइड्स को भी देख लें आपको बहुत कुछ कवर हो जाता है। बहुत इजी वे में इन्होंने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए, टेबल्स यूज़ किए हैं, फॉर्मूला, सब कुछ, डायग्राम्स, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे कवर कर दिया, और ईच एंड एवरी टॉपिक इन्होंने इसमें कवर किया है। तो ये तो बात हुई हमारे साथ स्लाइड्स की। एंड इसमें जो फिजिक्स के स्लाइड्स हो गए, केमिस्ट्री के स्लाइड्स हो गए, लाइक ये फीचर्स इसी साल ऐड हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी कमिंग सून में ऐड होंगे। और फिर इंग्लिश के स्लाइड्स भी इसमें एडेड है। अब बात आती है टाइम बेस्ड टेस्ट की। इनके ये टेस्ट इतने अच्छे हैं, लाइक अगर आप एक चैप्टर की इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर ले, फिर आप क्वार्टर टेस्ट पे आ जाए कि आपके 4-5 चैप्टर्स कवर हो गए, आप क्वार्टर टेस्ट पे आ जाए, आपकी प्लस प्रैक्टिस होगी। ये केमिस्ट्री के क्वार्टर टेस्ट है, ये बायोलॉजी के, ये फिजिक्स के। अगर मैं ओपन करूँ केमिस्ट्री के क्वार्टर नंबर टेस्ट 3, तो आपको पहले से गिवन होगा कि इसमें कौन से चैप्टर है। अगर आपके चैप्टर्स की तैयारी हुई है तो बस आप ये स्टार्ट कर लें, फिर नेक्स्ट वो कर लें। ये देखें, 58 एमसीक्यूज है, और जो सबसे अच्छी बात है जो मैं बता रही हूँ, इसमें टाइम गिवन होता है। आपको टाइम के अंदर ये करना है, आपकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाती है टाइम मैनेजमेंट की, एंड जब ये टाइम फिनिश हो जाए तो आपका टेस्ट खुद ही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हाफ टेस्ट। इसमें फिर हाफ बुक के टेस्ट भी हैं। अब हाफ बुक टेस्ट में आपको क्या मिलता है? फर्स्ट ईयर फिजिक्स फुल कोर्स, सेकंड ईयर फिजिक्स फुल कोर्स, फिर केमिस्ट्री का भी इस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो आपका जब एक फर्स्ट ईयर का फिजिक्स हो जाए, बायो जाए, तो आप ये इंडिविजुअली अटेंड कर सकते हो। तो देखिए आपको कितनी प्रैक्टिस यहाँ पे मिल रही है। देखिए 100 आपको 100 मिनट्स के बने और 120 एमसीक्यूज है। ये देखिए बहुत स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी दिया है, उनके मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो आती है वो फुल कोर्स टेस्ट है। अब फुल कोर्स में आपको क्या मिलेगा? ये देखिए, फुल सिलेबस में आपके साथ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वो सब मिल जाता है। तो उसके कितने टेस्ट यहाँ पे गिवन है? 4 टेस्ट आपके साथ गिवन है। तो आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब आप पूरा फर्स्ट और सेकंड ईयर कवर कर ले, फिर आप आ जाए पूरा टेस्ट दे दे फुल सिलेबस का। अगर हम देखें इसमें आपको कितना टाइम दिया होता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आपके साथ 200 एमसीक्यूज गिवन है और टाइम भी गिवन है जो आपको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई फुल कोर्स टेस्ट का। और जब भी आपको ऐसा लगे आपकी तैयारी मुकम्मल है, आप ये अटेम्प्ट कर लें। फिर आपके साथ और भी एमसीक्यूज है, कंबाइंड सेशन टेस्ट। अब इसमें आपके साथ आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ, फर्स्ट ईयर सेकंड हाफ, फर्स्ट ईयर फुल कोर्स, फिर सेकंड ईयर का भी। तो आप देखें खुद आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितने अच्छे एमसीक्यूज और कितने ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं। क्वालिटी भी मिल रही है, क्वांटिटी भी मिल रही है इसमें। अब एक चीज़ जो लास्ट में है, ईटा पास पेपर 22 एंड 23, वो भी आपको मिल जाती है इसमें। आप एनी टाइम जितने बार भी अटेम्प्ट करना चाहते हो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो।
तो ये था सब ई प्रिपेयर के बारे में। इसमें अगर MCQs थे वो भी मैंने आपको बता दिए, अगर इसमें स्लाइड्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए, लेक्चर्स सब कुछ आपको एक ही वेबसाइट में मिल रहा है। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे आपको टाइम शो हो रहा होता है, आपको डेज शो हो रहे होते हैं कि आपके साथ इतने डेज रहते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी मोटिवेट रहते हो, एक्टिव रहते हो, आपको फिक्र होती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट ई प्रिपेयर। तो इट वॉज ऑल अबाउट ई प्रिपेयर। मैंने आपको इसकी सारी विजिट करा दी, लाइक इनके MCQ, स्लाइड्स, लेक्चर्स। तो मेरी जो पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है, आप मस्ट ये ई प्रिपेयर वेबसाइट ज्वाइन करें। देखें, अगर आप ये सारे MCQs करेंगे, आप इसको सीरियस लेंगे, आपका ग्रिप इतना मजबूत होगा कि आपको जो मैथ टेस्ट है आपको हलवा लगेगा, और जो एकेडमिक टेस्ट है जो हम कहते हैं मुश्किल है, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपका ग्रिप बहुत मजबूत हुआ होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने प्रिपेयर वेबसाइट ज्वाइन की और मैंने इसके MCQs बहुत सारे किया, शुरू में तो नहीं होता, लेकिन जब आप करते हो तब आपका ग्रिप मजबूत हो जाता है, और इस तरह मेरे साथ हुआ। फिर जब मैं एकेडमिक टेस्ट के लिए भी जाती थी, उसमें भी मुझे भी याद है, मेरे जो फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स थे वो 139 थे। एकेडमिक टेस्ट के बारे में बात करें, 139 थे। मेरे जो फिर फाइनल मार्क्स आए थे ना एकेडमिक टेस्ट में, वो 172 थे। तो खुद सोचिए, इतना बड़ा जंप कौन ले सकता है? लाइक हम ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस मैंने प्रिपेयर से की थी। ये प्रिपेयर की प्रैक्टिस की वजह से मेरा ग्रिप बहुत मजबूत हो गया था कि फिर मेरे 172 मार्क्स मुझे अभी भी याद है, लास्ट एकेडमिक टेस्ट में थे। इंचिकॉन लास्ट टेस्ट था मेरा, उसमें 172 आए थे और मैं बहुत खुश थी। और फिर जब मेरा मेन टेस्ट हुआ, मेरे 176 मार्क्स आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का नतीजा था, और ये प्रैक्टिस मैंने ई प्रिपेयर वेबसाइट से की थी। सो ई प्रिपेयर वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है, प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बस आपको ये वेबसाइट सीरियस लेनी है। और जो इसकी दूसरी अच्छी पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, बहुत अफोर्डेबल है। जस्ट 2000 में आपको ये वेबसाइट आप ले सकते हैं, और टिल एप्लीकेट आपको ये गिवन होगा, मतलब आपको ये वेबसाइट अवेलेबल होगा। तो इन 2000 आपको इतना सब कुछ मिल जाता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ई प्रिपेयर मस्ट ज्वाइन करें। सो दैट वॉज all about e-prepare website. That's it. Thank you so much. Allah Hafiz.